सुबह का वक्त था और महल के बाग में हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। 6 प्रिंसेसेस आमिना, ज़ारा, नूर, हया, लैला और सना बाग के बीच बैठी नाश्ता कर रही थी। पेड़ों पर परिंदे चहचहा रहे थे और आसमान बिल्कुल साफ था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अचानक सना की नजर आसमान पर टिक गई। उसने आंखें छोटी करके ऊपर देखा और हैरानी से खड़ी हो गई। वो क्या है? उसने आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा। बाकी सबने भी ऊपर देखा। दूर आसमान में एक छोटा सा महल नजर आ रहा था, लेकिन अजीब बात ये थी कि वो हवा में तैर रहा था। न उसके नीचे जमीन थी, न कोई रस्सी, न कोई मशीन। बस एक छोटा सा चमकता हुआ महल बादलों के दरमियान धीरे धीरे चल रहा था। ज़ारा ने हैरानी से कहा, क्या ये कोई ख्वाब है? नूर ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, देखो वो हिल रहा है। सच में वो छोटा महल धीरे धीरे उनके शहर की तरफ आ रहा था। उसकी दीवारें धूप में चमक रही थी और उसके छोटे छोटे मीनार बादलों को छू रहे थे। हवा अचानक थोड़ी तेज हो गई, जैसे आसमान खुद किसी राज को लेकर आ रहा हो। आमिना का दिल तेज धड़कने लगा। अगर ये सच में महल है तो इसमें कौन रहता होगा? तभी अचानक वो उड़ता हुआ महल और करीब आने लगा, इतना करीब कि अब उसकी खिड़कियां भी दिखने लगी थीं। और सबसे अजीब बात, एक खिड़की धीरे से खुल गई। 6 प्रिंसेसेस ने सांस रोककर ऊपर देखा। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो छोटा उड़ता हुआ महल उन्हें किस अजीब और रोमांचक सफर पर ले जाने वाला है। उड़ता हुआ छोटा महल अब बिल्कुल उनके बाग के ऊपर रुक गया। हवा हल्की सी तेज थी, लेकिन कोई शोर नहीं था, सिर्फ छटी हुई खामोशी और एक अजीब सी ठंडक। 6 प्रिंसेसेस ने धीरे धीरे महल की तरफ देखा। उसकी दीवारें चमक रही थी, मीनार और छत पर हल्की सी नूरानी झलक थी, जैसे वो महल अपने आप में जिंदा हो। नूर ने फुसफुसाया, क्या हम वहाँ जा सकती हैं? हया ने हाथ उठाया और कहा, लेकिन कैसे? ये तो उड़ रहा है। तभी आमिना ने देखा कि छोटा सा ड्रॉ ब्रिज जैसे प्लेटफॉर्म धीरे धीरे महल के दरवाजे से नीचे आ रहा है। जैसे ही प्लेटफॉर्म उनके सामने पहुंचा, महल से हल्की सी आवाज आई। कोई बोल नहीं रहा था, लेकिन एक नर्म सी रूहानी आवाज लग रही थी। जो दिल से सच्चा और होशियार हो, वो ही मेरे राज को समझ पाएगा। लैला ने हैरानी से कहा, ये तो कोई नॉर्मल महल नहीं, ये किसी जादू का महल लगता है। सना ने धीरे से कहा, चलो हिम्मत करते हैं, शायद ये हमारे लिए कोई सबक लाया है। 6 प्रिंसेसेस ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और धीरे प्लेटफॉर्म पर कदम रखा। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, महल का फ्लोर हल्की सी चमक के साथ जगमगा उठा। अंदर के कमरे और मीनार से हल्की सी नूरानी रोशनी निकल रही थी। हर दीवार पर छोटे छोटे मोती जैसे चमक रहे थे और हवा में हल्की सी म्यूजिकल जिंगलिंग आवाज गूंज रही थी, जैसे महल उनको गाइड कर रहा हो। आमिना ने धीरे से कहा, ये सिर्फ उड़ता हुआ महल नहीं, ये हमारे लिए कोई टेस्ट है। देखना है कौन होशियार और हिम्मत वाला है। और तब 6 प्रिंसेसेस ने महसूस किया, उनका एडवेंचर अब शुरू हो चुका है। महल के अंदर जो भी राज छुपा है, वो सिर्फ उनके हौसले और टीम वर्क से समझ आएगा। मूनलाइट। जैसे ही 6 प्रिंसेसेस उड़ते हुए छोटे महल के अंदर आगे बढ़ीं, उन्होंने देखा कि महल बाहर से छोटा था, लेकिन अंदर से काफी बड़ा लग रहा था। लंबी गैलरी, चमकती दीवारें और छत से लटकते हुए छोटे रोशन मोती पूरे महल को एक अजीब सी नूरानी रोशनी दे रहे थे। हवा में हल्की सी सरगम जैसी आवाज गूंज रही थी, जैसे महल खुद उनका इस्तकबाल कर रहा हो। आमिना सबसे आगे चल रही थी और बाकी सब उनके पीछे। अचानक वो एक बड़े से हॉल में पहुंची, जहां जमीन पर 3 चमकते हुए दरवाजे बने हुए थे। हर दरवाजे के ऊपर एक निशान चमक रहा था। पहले दरवाजे पर सितारा बना हुआ था, दूसरे पर चांद और तीसरे पर सूरज। जैसे ही प्रिंसेसेस उस हॉल के बीच पहुंची, महल की वही नर्म आवाज दोबारा सुनाई दी, जो सही रास्ता चुनेगा वो आगे बढ़ेगा, जो गलत रास्ता लेगा वो वापस शुरुआत पर लौट आएगा। सब एक दूसरे को देखने लगी। ज़ारा ने कहा, हमें सोच समझकर फैसला करना होगा। नूर ने आसमान की तरफ बने सितारे वाले दरवाजे को देखा और बोली, सितारा हमेशा रास्ता दिखाता है। लेकिन हया ने चांद वाले निशान की तरफ इशारा किया, चांद अंधेरी रात में रोशनी देता है। सना ने सूरज की तरफ देखकर कहा, और सूरज तो सबसे ज्यादा रोशन होता है। अब 6 प्रिंसेसेस एक मुश्किल फैसले के सामने खड़ी थीं। अगर वो गलत दरवाजा चुनती तो शायद उनका सफर वहीं खत्म हो जाता। हॉल बिल्कुल खामोश था और तीनों दरवाजे हल्की सी चमक के साथ उनका इंतजार कर रहे थे।
आमिना ने गहरी सांस ली और धीरे से एक दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन उन्हें अभी नहीं पता था कि उस दरवाजे के पीछे क्या छुपा हुआ है। हॉल में खामोशी छाई हुई थी। तीनों दरवाजे अब भी हल्की सी चमक के साथ खड़े थे, सितारा, चांद और सूरज। आमिना ने गहरी सांस ली और धीरे से सितारे वाले दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। बाकी प्रिंसेसेस ने भी उसका साथ दिया। नूर ने मुस्कुराते हुए कहा, सितारा हमेशा रास्ता दिखाता है, शायद यही सही हो। जैसे ही आमिना ने दरवाजे को हाथ लगाया, वो बिना आवाज के खुल गया। अंदर से ठंडी सी रोशनी बाहर निकली। 6 प्रिंसेसेस धीरे धीरे अंदर गईं। अंदर एक लंबा सा कमरा था जहां जमीन पर छोटे छोटे सितारे चमक रहे थे, जैसे रात का आसमान जमीन पर उतर आया हो। कमरे के बीच एक छोटा सा पेडेस्टल था जिसके ऊपर एक चमकता हुआ क्रिस्टल सितारा रखा था। जैसे ही वो करीब पहुंची, महल की आवाज दोबारा गूंजी, ये पहला इनाम है, लेकिन इसे पाने के लिए एक और इम्तिहान है। सिर्फ वही सितारा उठा सकता है जो दोस्तों का साथ कभी न छोड़े। प्रिंसेसेस ने एक दूसरे को देखा। ये कोई सिंपल पजल नहीं था। तभी अचानक जमीन के सितारे हिलने लगे और कमरे का फ्लोर धीरे धीरे टुकड़ों में बंटने लगा। अब उन्हें एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैलेंस बनाना था, वरना कोई भी गिर सकता था। ज़ारा फिसलने लगी तो सना ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। हया ने नूर को संभाला। सब एक सर्कल में खड़ी हो गईं। टीम वर्क से वो धीरे धीरे पेडेस्टल तक पहुंची। आमिना ने सबकी तरफ देखा और कहा, अगर हम साथ हैं तो कोई इम्तिहान मुश्किल नहीं। फिर उसने हाथ बढ़ाया और क्रिस्टल सितारा उठा लिया। जैसे ही सितारा उसके हाथ में आया, पूरा कमरा रोशनी से भर गया। फ्लोर फिर से नॉर्मल हो गया और दीवार पर एक नया दरवाजा चमकने लगा। लेकिन अभी सफर खत्म नहीं हुआ था। महल के अंदर अभी और राज छुपे हुए थे। ग्लोइंग स्टार क्रिस्टल सितारा अब आमिना के हाथ में चमक रहा था। जैसे ही प्रिंसेसेस ने नया दरवाजा खोला, वो एक और बड़े हॉल में पहुंची। ये हॉल पहले वाले से बिल्कुल अलग था। यहाँ रोशनी कम थी और दीवारों पर पुराने नक्श बने हुए थे। बीच में एक गोल सा प्लेटफॉर्म था और उसके ऊपर एक बड़ा सा शीशे जैसा दर्पण खड़ा था। जैसे ही 6 प्रिंसेसेस उसके करीब आईं, दर्पण की सतह हिलने लगी जैसे पानी हो। फिर महल की वही नर्म आवाज गूंजी, पहला इम्तिहान दोस्ती का था, अब हिम्मत का है। अचानक दर्पण के अंदर से अजीब अजीब मंजर नजर आने लगे। किसी को अंधेरा जंगल दिख रहा था, किसी को तेज तूफान, किसी को गहरा समंदर। हर प्रिंसेस को अपना अलग डर नजर आ रहा था। नूर ने धीरे से कहा, ये हमारे डर हैं। सना का दिल तेज धड़क रहा था, उसे अंधेरा दिख रहा था। ज़ारा को तूफान नजर आ रहा था, लेकिन आमिना ने क्रिस्टल सितारे को मजबूती से पकड़ा और कहा, अगर ये महल हमारा टेस्ट ले रहा है तो हमें अपने डर का सामना करना होगा। एक एक करके प्रिंसेसेस दर्पण के सामने खड़ी होने लगी। जैसे ही कोई अपने डर का सामना करता, दर्पण की तस्वीर धीरे धीरे रोशनी में बदल जाती। आखिर में जब सब ने हिम्मत दिखा दी, दर्पण तेज चमका, हॉल रोशनी से भर गया और दर्पण के पीछे एक छोटा सा गोल्डन बॉक्स नजर आया। लेकिन उस बॉक्स के खुलने से पहले महल की वही नर्म आवाज दोबारा सुनाई दी, आखिरी राज अभी बाकी है। प्रिंसेसेस समझ गई थी कि अब उनका सफर अपने सबसे बड़े राज के करीब पहुंच चुका है। ग्लोइंग स्टार गोल्डन बॉक्स हॉल के बीच चमक रहा था। 6 प्रिंसेसेस धीरे धीरे उसके करीब गईं। सबके दिल तेज धड़क रहे थे। आमिना ने क्रिस्टल सितारा अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। जैसे ही उसने सितारे को बॉक्स के ऊपर रखा, बॉक्स खुद ही धीरे से खुल गया। अंदर से कोई सोना या हीरा नहीं निकला, बल्कि एक छोटी सी रोशन किताब थी। उस किताब के सफ़े हल्की सी रोशनी से चमक रहे थे। जैसे ही आमिना ने उसे उठाया, महल की वही नर्म आवाज दोबारा गूंज उठी, इस महल का राज खजाना नहीं बल्कि सीख है। प्रिंसेसेस हैरानी से एक दूसरे को देखने लगी। किताब के पहले सफ़े पर लिखा था, जो दोस्ती निभाता है, डर का सामना करता है और सच्चा दिल रखता है, वही असली महल का हकदार होता है। जैसे ही उन्होंने ये अल्फाज पढ़े, पूरा महल चमकने लगा। खिड़कियों से रोशनी बाहर फैल गई और महल धीरे धीरे फिर से आसमान की तरफ उठने लगा। लेकिन इस बार प्रिंसेसेस को डर नहीं लग रहा था। उन्हें महसूस हो रहा था कि ये महल उन्हें एक सबक देकर जा रहा है। थोड़ी देर बाद महल धीरे से वापस बाग के ऊपर आया। दरवाजा खुला और प्रिंसेसेस नीचे उतर गईं। जैसे ही वो जमीन पर पहुंची, उड़ता हुआ छोटा महल धीरे धीरे बादलों के बीच गायब होने लगा। सना ने आसमान की तरफ देखकर कहा, शायद वो महल फिर कभी आए। आमिना मुस्कुराई और बोली, अगर हम दोस्ती और हिम्मत नहीं भूलेंगे तो उसका सबक हमेशा हमारे साथ रहेगा। 6 प्रिंसेसेस ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा।
उनका एडवेंचर खत्म हो चुका था, लेकिन उनके दिल में एक नई रोशनी रह गई थी और आसमान के दूर बादलों के पीछे वो छोटा उड़ता हुआ महल फिर से अपने अगले सफर की तरफ बढ़ रहा था। ग्लोइंग स्टार, दी एंड।